हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों और मेरे प्यारे दोस्तों, मैं भरत कुमार, आप सभी का स्वागत है मी एंड माई टू क्लास के अंतर्गत। ये जो क्लास यानी ये जो अपडेट है आज की बहुत ही ज़रूरी है। आप अपने सभी जो इस बार फर्स्ट ईयर में हैं और सेमेस्टर वाइज प्रक्रिया के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं, तो उन सभी को ये वीडियो बिल्कुल ज़रूर शेयर करें, क्योंकि इसमें बता रहे हैं कि अब की बार आपके सेमेस्टर सिस्टम है तो यहाँ पर सबसे ज़रूरी है कि आंतरिक मूल्यांकन, ठीक है ना, इंटरनल असाइनमेंट के लिए जो एग्ज़ाम और जो प्रोसेस है वो अक्टूबर में शुरू हो रहा है। अभी क्या हो, किस प्रकार से है और आपके 30 नंबर जो कॉलेज की ओर से किस प्रकार से जाएंगी, पूरी डिटेल आपको यहाँ पर मैं सिंपली और शॉर्ट वीडियो में बता रहा हूँ। कि जो यूजी कर रहे हैं, मान लीजिए वो बीए वाले हैं या बीएससी के लिए या बीकॉम, ओके। और यहाँ पर जो फर्स्ट ईयर में है, अभी ये जैसे फर्स्ट ईयर है और फर्स्ट ईयर में आपको पता होगा, फर्स्ट ईयर में इस बार अभी फर्स्ट सेमेस्टर चल रहा है। क्या चल रहा है? फर्स्ट सेमेस्टर, जो दिसंबर एंड तक चलेगा। तो उनके लिए जो सबसे ज़रूरी इंपॉर्टेंट जो अपडेट है वो मैं आगे बता रहा हूँ कि कॉलेज की ओर से जो यानी आपको पता ना सेमेस्टर वाइज अब की बार क्या होगा, जैसे कोई भी पर पेपर होता है तो वो 100 नंबर का होता है, लेकिन इस बार सेमेस्टर सिस्टम में क्या कर दिया है कि 70 नंबर के तो आपके जेएनयू से एग्ज़ाम पेपर आएगा, उसके अकॉर्डिंग होगा। और 30 नंबर जो आपका है वो होगा आंतरिक मूल्यांकन। क्या होगा? आंतरिक मूल्यांकन, ओके। तो अब मुझे जो ज़रूरी आपको बताना है वो क्या है कि जो आंतरिक मूल्यांकन है ना, ये कॉलेजों में ही होगा। आप जिस कॉलेज में पढ़ रहे हैं उन्हीं कॉलेज की ओर से आंतरिक मूल्यांकन होगा। तो बस यही डिटेल मैं आपको बताने वाला हूँ कि आंतरिक मूल्यांकन, ये आंतरिक मूल्यांकन है तो ये आपके शुरू हो रहा है अक्टूबर में। अक्टूबर में आपके आंतरिक मूल्यांकन के लिए एग्ज़ाम होगा। अक्टूबर में एग्ज़ाम होगा, ध्यान रखिएगा। अक्टूबर, यहाँ पर थोड़ा सा इसको और अच्छे से क्लियर कर लेता हूँ कि जो जेएनयू की जो गाइडलाइन आई है उसी अकॉर्डिंग, और जो ऑफिशियल अपडेट है वो तुरंत आ जाएगा। उससे पहले ही बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है कि ये जो अक्टूबर जो मंथ है, अक्टूबर के लास्ट वीक में कॉलेजों में इंटरनली असाइनमेंट के लिए गतिविधियां शुरू होने वाली हैं। और आंतरिक मूल्यांकन के अंतर्गत ये 30 नंबर हैं वो आपके कैसे जाएंगे। तो देखिए, सबसे ज़रूरी और महत्वपूर्ण चीज़ बता दे जाए आपको कि ये आंतरिक मूल्यांकन कॉलेज में, यानी जो कोई प्राइवेट कॉलेज में पढ़ रहा है या मान लीजिए अगर वो कोई गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ रहा है, उन सभी के लिए ये सिस्टम मैं बताने वाला हूँ कि आंतरिक मूल्यांकन जो गतिविधि है यानी आंतरिक मूल्यांकन है वह अक्टूबर के लास्ट वीक में शुरू होगा। और इसके लिए यानी सिंपल सी बात करें, जैसे मैंने पहले भी बताया था, आंतरिक मूल्यांकन आपके यहाँ पर जो 30 नंबर का है वो कैसे होगा। देखिए, ये 30 नंबर के जो आंतरिक मूल्यांकन है ना, 30 नंबर कॉलेज से जाएंगे, किस आधार पर जाएंगे? कॉलेज से आपके 100 नंबर का एक कॉलेज से 100 नंबर की गतिविधियां होगी। कितने नंबर की होगी? 100 नंबर की। अब 100 नंबर की देखो कैसे होगी, पूरा प्रोसेस समझ लीजिएगा। यहाँ पर आपको बताएं कि आपके 30 नंबर का यानी 30 मार्क्स का है वह कॉलेज में क्या होगा, जैसे मान लीजिए क्विज, क्या होगा? क्विज होगा, या कोई प्रतियोगिता है जो कॉम्पिटिशन, ये अपने मान लीजिए कोई संगीत, मतलब क्या कहते हैं अपने पढ़ाई से रिलेटेड, ठीक है। या इसके अलावा कॉलेज की ओर से कोई सेमिनार करवाया जा रहा है। क्या करवाया जा रहा है? सेमिनार, ठीक है। तो यहाँ से 30 नंबर आपको मिलेंगे, ठीक है ना। क्विज प्रतियोगिता के अंदर भाग लेना या सेमिनार वगैरह है, यहाँ से आपको 30 नंबर तो ये मिलने वाले हैं, ओके। देखो इसमें देखो सबसे ज़रूरी चीज़ आपको वो बताएं कि यहाँ पर आपकी ये सिंपली क्या है कि क्विज है वो किस प्रकार के हो सकते हैं कि अबसद वाले जो क्विज होते हैं ना वो हो सकते हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स वाले हो सकते हैं, ट्रू या फॉल्स हो सकते हैं वो। इसके अलावा नेक्स्ट आपका जो 70 नंबर का जो होगा, 70 नंबर का, ठीक है ना, 70 नंबर का वो होगा आपका टर्म्स, कहने का मतलब एग्जाम। क्या होगा? मिड टर्म एग्जाम। मिड टर्म एग्जाम, ठीक है। तो इस प्रकार से पूरा सुन लीजिएगा अभी प्रोसेस कि 70, देखो 30 नंबर तो यानी ये आपके कॉलेज की ओर से जो 30 नंबर जाएंगे ना, उसके लिए आपको पहले कॉलेज में 100 नंबर की एक्टिविटी होगी कि 30 नंबर का तो आपका क्या होगा, मार्क्स आपको कहाँ से मिलेंगे? क्विज, कोई प्रतियोगिता है, कोई सेमिनार है कॉलेज में, वो अटेंड करना होगा। और 70 नंबर का आपका कॉलेज की ओर से ही एग्ज़ाम होगा, 70 नंबर का, ओके। अब देखिए ये 30 नंबर आपको कैसे जाएंगे।
मान लीजिए आपने ये क्विज कंपटीशन मान लीजिए तो भी था, ठीक है ना, ये 30 नंबर का। अब आपने क्या किया कि 30 नंबर में से आपने मान लीजिए 19 नंबर लाए। कितने नंबर लाए? 19 नंबर। अब 70 नंबर, ठीक है, आपके 70 नंबर का, ये तो क्विज वाला था, ये तो क्या था? क्विज वाला था, ठीक है। और ये टर्म्स, मिड टर्म जो एग्जाम होते हैं वो टर्म। अब इसमें से आपने मान लीजिए 50 नंबर लाए। ओके, अब देखिए इन दोनों को मैं प्लस करता हूं, इन दोनों को मैं प्लस करता हूं तो कितने नंबर होते हैं, ठीक है। ये मान लीजिए 19 से आप में टोटली ऐसा कर लेते हैं कि राउंड फिगर में आपको 20 नंबर बता लेता हूं कि 30 में से आपके 20 नंबर आए ताकि याद रहेगा। अब देखो दोनों जो हैं वो 100 नंबर, कितना? 100 नंबर, यानी ये जो मैंने आपको बताया। अब यहाँ पर आपको किस प्रकार से मिलेगा वो देख लीजिए। यहाँ पर आपके टोटल कितना आए? 70 नंबर है। अब 70 का 30%, 70 का 30%, 70 का 30% कितना होता है? आप देख लो, देखो मैं यहाँ पे करके बताता हूँ कि भाई ये 70 नंबर है और इसका 30% कितना होता है? तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, कितने नंबर आया? 21 नंबर। यानी आपके 30 नंबर का परिवर्तन है वह 100 नंबर में कॉलेज में एक्टिविटियों के अकॉर्डिंग होगा और उसमें इस प्रकार से आपको 30 में से कॉलेज की ओर से 21 नंबर जाएंगे। कितने नंबर जाएंगे? 30% निकालेंगे तो कितने नंबर बनते हैं? 21 नंबर अंक बनते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? समझ आ गया कि नहीं आया? बिल्कुल बहुत ही इजी तरीके से आपको समझाए हैं। एक बार पुनः देख लीजिए शॉर्ट में कि कॉलेज में अब आंतरिक मूल्यांकन शुरू होने वाले अक्टूबर के लास्ट वीक में, और इसके लिए कॉलेज की ओर से आपके 30 नंबर की प्रोसेस होगी और 30 नंबर आपको रूपांतरित रूप में मिलेंगे। कैसे? क्योंकि कॉलेज में 70 मतलब 100 नंबर का एक एक्टिविटी होगा, जैसे 30 नंबर की क्विज कंपटीशन होगा और 70 नंबर का आपका मिड टर्म एक एग्जाम होगा। ओके, तो इस अकॉर्डिंग आपके ये 30 नंबर मैंने मान लीजिए आपने 20 लाए और टर्म्स वाले एग्जाम में से 50 लाए तो ये 70 नंबर हो गए। अब 70 का 30%, 70 का 30% निकालना है। क्या क्या निकालना? हमें 30% निकालना है। तो 70 का 30% निकालेंगे तो 21 नंबर। तो आपको जेएनयू के ऑब्वियसली जो आपका जो एबीसी अकाउंट बनेगा ना, एकेडमिक बैंक क्रेडिट सिस्टम जो बनेगा, उसमें आपके कितने नंबर जुड़ेंगे? 21 नंबर वहाँ पे ऐड हो जाएंगे। और बाकी जेएनयू की अर्जी जो दिसंबर में आपका जो एग्जाम होगा ना, दिसंबर में जो एग्जाम होगा उसमें आपके 70 नंबर में से वहाँ पर जुड़ेंगे। तो ये एक शॉर्ट तरीके से आपको मैंने बता दिया है और समझ गए होंगे। देखो ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ है, लेकिन आपको मैंने किस तरह से समझाया, आपको समझ में आ गया कि नहीं आया, मुझे ज़रूर बता दीजिएगा। और कोई आपके डाउट हो कि सर कुछ कन्फ्यूजन है तो बिल्कुल मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको समझा दूंगा। लेकिन अब ध्यान रखिए कि आपकी क्विज कॉम्पिटिशन यानी इंटरनली जो असाइनमेंट है कॉलेज की ओर से वह आपके अक्टूबर के लास्ट वीक में आयोजित होंगे और किस प्रकार से आपके नंबर मिलेंगे, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट और कॉलेज में भी ये कन्फ्यूजन रहता है कि अब क्या होगा। तो आपको इस वीडियो के जरिए ये बता दिया है। कल एक बहुत ही जानकार महत्वपूर्ण वीडियो आपको मिलेगा कि आपको अपनी क्रेडिट, क्योंकि सीबीसीएस सिस्टम है तो इसके अकॉर्डिंग आपकी क्रेडिट प्रोफाइल बनानी है, जिसको कहते हैं एबीसी यानी एकेडमिक बैंक क्रेडिट। अब ये क्या है, कैसे बनानी है, इसके लिए एक हेल्पफुल वीडियो आपको कल दे दूंगा। लेकिन मुझे लग रहा है कि आपको यूजी में होने वाले इंटरनल असाइनमेंट के लिए जो टोटल जेएनयू की ओर से 100 नंबर का होगा, जिसमें 70 नंबर का तो ये और 30 नंबर का ये, अब इसका पैटर्न मैंने आपको समझा दिया है कि किस प्रकार से होगा। ये जो 30 नंबर है ना, 30 नंबर आपको कैसे मिलेंगे तो वो मैंने आपको समझाया है कि 30 नंबर लेने के लिए आपको कॉलेज की ओर से 100 नंबर की जो एक्टिविटी होगी, जैसे क्विज के 30 नंबर की होगी और मिड टर्म एग्जाम होगा, ठीक है ना, वो जेएनयू का सेमेस्टर एग्जाम से पहले मिड टर्म एग्जाम, और वो कितने नंबर का होगा? 70 का। तो 30 में से 20 मिले और 70 में से एक एग्जाम्पल है कि 50 मिले, टोटल मिलेगा 70, यानी अगर 100 में से 70 है तो 70 का 30% निकालेंगे। तो 70 का 30% आपको मैंने निकाला तो कितना आया? 21। यानी जेएनयू में आपको 30 कॉलेज की ओर से 30 में से कितने जाएंगे? 21 नंबर वहाँ पर जाएंगे और 70 नंबर का आपका जेएनयू का जो दिसंबर में एग्जाम होगा उसमें से लेना। तो ये था आपके मिड टर्म को लेकर, यानी मिड टर्म जो इंटरनल असाइनमेंट कॉलेज की ओर से होंगे वो किस प्रकार से होंगे और किस प्रकार की एक्टिविटी हैं और आपको किस प्रकार के नंबर लेके आना है। कल एक महत्वपूर्ण यूजफुल जानकारी आपके लिए रहेगी, तो जुड़े रहिएगा। और वैसे आपके कॉलेज की हर क्लासेज यहाँ पर रेगुलर लग रही है तो एंजॉय एंड लर्न कीजिए। कुछ डाउट है तो शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। एंड लास्ट कहना चाहूँगा कि ये जो वीडियो है वो अपने सभी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट को भेज दीजिए। और लास्ट में एक और चीज़ कि जिनकी मान लीजिए ज्योग्राफी है प्रैक्टिकल,
या जैसे बीएससी में प्रैक्टिकल है तो प्रैक्टिकल वालों के 30 नंबर का ये इंटरनल असाइनमेंट नहीं होगा, उनके 30 नंबर का प्रैक्टिकल जाएगा, 30 नंबर के उनके प्रैक्टिकल जाएंगे। ओके, तो उनका फिर ये प्रोसेस नहीं होगा, उनका सिर्फ क्या होगा, वो मिड टर्म जो एग्जाम होगा उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर प्रोसेस रहेगा। बाकी कोई और डाउट है तो बिल्कुल कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे आपकी हेल्पफुल क्लास के लिए, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।